हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नरसिम्हन कमेटी 1 और 2 के बारे में जानेंगे। यह बैंकिंग सुधारों के लिए बनाई गई कमेटी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। नरसिम्हन कमेटी 1, जिसे भारत के 1 और 2 दोनों को भारत के बैंकिंग सुधारों की रीढ़ मानी जाती है। हम इनके बारे में अभी जानेंगे। नरसिम्हन कमेटी 1 जो थी वो 1991 में लागू हुई थी। ये कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम के नाम से कहा जाता है इसे। इसके अध्यक्ष थे एम नरसिम्हन, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। इसका गठन इसलिए हुआ कि 1991 में आर्थिक संकट के बाद भारत को अपने कमज़ोर बैंकिंग सिस्टम को मजबूत बनाना था। इसका उद्देश्य था बैंकिंग प्रणाली को कुशल, प्रतिस्पर्धी और मजबूत बनाना और सरकारी नियंत्रण को कम करना, बैंक को अंतर्राष्ट्रीय मानकों से जोड़ना है। तो नरसिम्हन कमेटी 1 की सिफारिशें थी। पहला, एसएलआर और सीआरआर में कमी करना। पहले एसएलआर 38% और सीएस में सुझाव दिया गया कि एसएलआर को घटाकर 25% और सीआरआर को घटाकर 3 से 5%। तो इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि यदि बैंक के पास 100 रुपये जमा हैं तो पहले 53 रुपये सरकार या आरबीआई के पास फंसे रहते थे। कटौती के बाद बैंक ज़्यादा ऋण दे सके, इसलिए इसे कम किया गया। दूसरा, ब्याज दरों का उदारीकरण। सरकार द्वारा नियंत्रित ब्याज दरें जो थीं उन्हें हटाने की सिफारिश दी गई। उदाहरण के तौर पर अब बैंक खुद तय कर सकते थे कि होम लोन 8% होगा या 9%। तो सरकार का नियंत्रण हटाने के बारे में कहा गया। फिर तीसरा था प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देना। प्राइमरी सेक्टर लोन में सुधार लाना था कि पीएसएल या प्राइवेट सेक्टर लोन को 40% रखा जाए और सब्सिडी कम की जाए। चौथा था निजी बैंकों को अनुमति दी जाए। नए प्राइवेट बैंक्स खोलने की सिफारिश इसमें दी गई। इससे क्या हुआ कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक की स्थापना हुई। पांचवा सिफारिश था बैंकिंग पर्यवेक्षण को मजबूत करना। आरबीआई को अधिक शक्तियां देना, अकाउंटिंग और ऑडिट में सुधार करना। तो ये समिति 1 का क्या प्रभाव हुआ कि बैंकिंग में प्रतिस्पर्धा बढ़ी, दक्षता में वृद्धि हुई, ग्राहक सेवाएं बेहतर हुई। फिर आया नरसिम्हन कमेटी 2 1998। ये बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के नाम से आया। इसका उद्देश्य था, पहली समिति के बाद भी बढ़ते एनपीए, बैड लोन्स बढ़ रहे थे और कम पूंजी की समस्या यथावत बनी थी। तो इसकी प्रमुख सिफारिशें थीं। एनपीए की सख्त पहचान, अंतर्राष्ट्रीय मानक अपनाने की सिफारिश की गई। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि अगर 90 डेज तक ईएमआई नहीं दी तो लोन एनपीए हो जाता है। दूसरा है पूंजी की पर्याप्तता, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को बढ़ाना, बेसल नॉर्म्स लागू करना। तो पूंजी की पर्याप्तता या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना है? 9%। इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 9%। तो अब बेसल नॉर्म्स को लागू करना। तो हम सबसे पहले जानें कि बेसल होता क्या है। तो बेसल एक स्विट्जरलैंड का शहर है जहां बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन BCBS स्थित है। यह समिति बैंकों के लिए पूंजी से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाती है। तो बेसल रेट का सही अर्थ क्या होगा? जब लोग बेसल रेट कहते हैं तो वे आमतौर पर यह मतलब लेते हैं कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR जो है, यानी बैंक के पास जोखिम के मुकाबले कितनी पूंजी होनी चाहिए। तो CAR जो है, इसका सूत्र इसके बारे में मतलब इसका अर्थ यह है कि बैंक के पास नुकसान झेलने की क्षमता कितनी है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए कि बैंक का कुल जोखिम वाला ऋण है 100 रुपये और बेसल नियम के अनुसार 9% CAR है। तो बैंक के पास कम से कम 9 रुपये की पूंजी होनी चाहिए। अगर घाटा हुआ तो जमाकर्ताओं का पैसा सुरक्षित रहेगा, उन्हें नुकसान नहीं होगा। तीसरा है सरकारी हिस्सेदारी को घटाना। सरकार की हिस्सेदारी 51% तक लाने का सुझाव दिया गया। चौथा है कमज़ोर बैंकों का विलय, स्ट्रॉन्ग बैंक के साथ वीक बैंक का मर्जर करने का सुझाव दिया गया। इसका उदाहरण है कि पंजाब नेशनल बैंक प्लस ओरिएंटल बैंक
एंड यूनाइटेड बैंक बाद के वर्षों में मिलके उनको मर्ज कर दिया गया। 5वां है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ARC। ये बैड लोन्स को अलग करने की व्यवस्था करते हैं। उदाहरण के लिए ARCs बैंकों से जो भी ऋण खराब होता है उसको खरीद कर रिकवरी करती है। तो नरसिम्हन समिति 2 का प्रभाव से क्या हुआ, उसके रिकमेंडेशंस से NPA प्रबंधन बेहतर हुआ, बैंक अधिक पूंजी युक्त हुआ, वैश्विक बैंक से जुड़ाव हुआ। तो ये दोनों समिति का हम अब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि एक का फोकस था उदारीकरण, दूसरे का मजबूत। एक का मुख्य समस्या था नियंत्रण करना NPA, और दूसरा निजी बैंक खोलने की अनुमति, सरकारी नियंत्रण दूसरे का। और बेसल नॉर्म्स के अनुसार दोनों समितियों ने रिकमेंडेशंस दिए, और दोनों समितियों के अध्यक्ष थे M नरसिम्हन। भारतीय बैंकिंग सुधारों की नींव और मजबूती इन्हीं समिति के सिफारिशों से हुई। धन्यवाद।